लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी दिया गया है, सैंक्शन हुआ नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है लद्दाख में 5। देन गूगल क्लाउड जो है वो अपना एआई हब ये इस्टेब्लिश करने वाला है विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। नया गूगल क्लाउड एआई हब बनाने वाला है कहाँ पे? गूगल अपना एआई हब ये बनाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। सिप्री की रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2025 के लिए, इसमें यूएसए जो है वो पहले स्थान पे है और इंडिया का जो रैंक दिया गया है इसमें 5वां मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे 5वां रैंक दिया गया है इंडिया को और यूएसए इसमें है पहले स्थान पे। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा मतलब ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। तो इस बार का रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है इसमें यूएसए पहले स्थान पे है और इंडिया का रैंक दिया गया है इसमें 5वां। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये यूएई जो है अभी वापस ये बाहर निकल गया है ओपेक और ओपेक प्लस जो ऑयल अलायंस होता है। तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका सदस्य था पहले यूएई, ओपेक और ओपेक प्लस, इन दोनों से अभी बाहर हो गया है कौन? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। मिशन सक्षम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अभी लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तानी सैटेलाइट, नाम है इसका PRSC-E03 और लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया गया। राइट टू सेफ रोड ट्रैवल, ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी 21वां जो अनुच्छेद है उसके तहत राइट टू लाइफ के अंदर इसको कंसीडर किया गया है। कि राइट टू सेफ रोड ट्रैवल इसको आर्टिकल 21 के तहत अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो किसने ने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। देन यूनेस्को ने ऐड किया है 12 नया ग्लोबल जियो पार्क्स को और इसके साथ ही 12 को ऐड करने के बाद कुल मिलाकर के अब 241 साइट्स हो गया है, जिसमें चैंगसान चाइना का है, माउंट स्यूगिनियांग ये भी चाइना का है, टेरेस डे हेराल्ट ये फ्रांस का, देन निसिरॉस ग्रीस का, चॉइस कंट्री एंड वेस्टर्न लेक्स आयरलैंड, माइन अकियोहिजी कार्स्ट प्लेट्यू ये जापान का है, लेंगोंग मलेशिया, सरवाक डेल्टा मलेशिया का, देन अलगार वेंसिस ये पुर्तगाल में, टोराटाउ रसिया का, दाहर ट्यूनिसिया में, नेक्स्ट मनाटियल्स सेरानोस उरुग्वे का। तो इन सब को नया अभी ऐड किया गया है, 12 नया ग्लोबल जियो पार्क्स इसमें इंक्लूड किया गया है इन सबको। और इसके साथ ही अब कुल मिलाकर के देखेंगे तो यूनेस्को के द्वारा जो पब्लिश किया गया है लिस्ट उसमें इन 12 को ऐड करने के बाद अब जो है वो कुल मिलाकर के वर्ल्ड में ग्लोबल जियो पार्क्स की संख्या हो गई है कितनी? 241। नेक्स्ट इंडिया और केन्या ने साइन किया है कस्टम कोऑपरेशन का के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहाँ पे? तो 10वां जो ज्वाइंट जेटीसी हुआ है मीटिंग कहाँ पे? नैरोबी में, वहां पे इसने साइन किया है द्विपक्षीय ज्वाइंट ट्रेड कमेटी फुल फॉर्म होता है जेटीसी का। तो यहाँ पे साइन किया है इंडिया ने केन्या के साथ कस्टम कोऑपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देन मोबीक्विक रिसीव किया है अभी एनबीएफसी लाइसेंस यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में मान्यता दे दिया गया है। मोबीक्विक जो एप्लीकेशन है पेमेंट वगैरह के लिए उसको अभी एनबीएफसी के लिए सैंक्शन कर दिया गया है। देन विक्रम-1 इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है और ये बनाया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड पेंगुइन डे 2026 के रूप में। 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। और यहाँ पे क्या हुआ था? रसिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से रेडिएशन लीक हुआ था 1986।
तो 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ 26 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में। थीम रहा इस बार का आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। 10 ईयर वारंटी मॉडल रूरल वाटर स्कीम के तहत जेजेएम जल जीवन मिशन के तहत ये अभी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। वारंटी मॉडल रूरल वाटर स्कीम ये अभी इनिशिएट किया गया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। 5 साल 5 ईयर प्रोजेक्ट ग्रास रूट बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस के लिए अभी सेट किया गया है तमिलनाडु और मेघालय के द्वारा। फाइव ईयर प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है ग्रास रूट बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस के लिए। 6 नए बॉर्डर विलेज को जम्मू कश्मीर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के अंतर्गत में सम्मिलित किया गया है। एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार महाबलेश्वर महाराष्ट्र में अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया या फिर इंस्टॉल किया गया। नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट 2026 पब्लिश हुआ जिसमें यूएसए जो है वो पहले स्थान पे है। इंडिया को रैंक दिया गया है इसमें 6ठा अल्ट्रा वेल्थी पॉपुलेशन के मामले में। आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026 कायरो इजिप्ट में कंक्लूड हुआ और इसमें भारत जो है वो मेडल टैली में पहले नंबर पे है 16 मेडल के साथ जिसमें 5 गोल्ड इंक्लूडेड है। सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 ये गोवा में आयोजित होगा। होस्ट इस बार का है इसका इंडिया। केन्या के सेबेस्टियन सॉय ये पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने 2 आवर कॉम्पिटिटिव मैराथन ये सक्सेसफुली इन्होंने अभी फिनिश किया है लंदन मैराथन 2026 में। फिडे ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन को। गुरुमुनि नारायण प्रसाद का निधन हो गया, ये स्पिरिचुअल लीडर थे। 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया यूनाइटेड नेशन का पहला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री। सेलिब्रेट कब किया गया? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में। भारत टैक्सी ऐप ये अभी लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन हुआ अभी। इस बार का थीम रहा आईए स्पिरिट इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसने पल्स प्रोक्योरमेंट अभी स्टार्ट किया है। दालों की खरीद होगी इसके अंतर्गत बिहार में और ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत ये भी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट ये लगाया जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यूनिडो जेम अवार्ड 2026 वियना में ये कंक्लूड हुआ। ऑस्ट्रिया वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी और इसमें आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसने जीत दर्ज किया है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है यूनिडो का। देन अशोक लहरी ये वाइस चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के। नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल को। थीम रहा सख्त पंचायत सर्वांगीण विकास। वीएम फ्रेम्स नेशनल फिल्म मेकिंग कंपटीशन ये मार्क करने के लिए 150 जो साल पूरा हुआ है वंदे मातरम का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन्होंने यूएस आर्मी वार कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम से इनको सम्मानित किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। श्रीकांत वेलामाकन्नी इनको अपॉइंट किया गया है नैस्कॉम का भी चेयरमैन। किताब का नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। ये फॉर्मी जो आर्मी चीफ थे जनरल एमएम नारावने इनके द्वारा लिखा गया है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जाए म्यूंग इनके द्वारा भी विजिट किया गया इंडिया को। देन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके द्वारा सेखा झील बर्ड सैंक्चुरी जो यूपी में है इसको अभी रामसर साइट्स के अंतर्गत में इंक्लूड किया गया है। रामसर साइट्स की संख्या इसके साथ ही 99 पहुंच गई है भारत में।